चुनाव का रिजल्ट आने में अब कुछ ही समय बचे हैं और बिहार विधानसभा के इस चुनावी समर को समाप्त होने के साथ ही साथ लोगों के बीच में कयास लगाया जा रहा है कि आखिर सत्ता किसके पास होगी और किसके पास होगा चाबी। तो इसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पहली बार इस बार ऐसा लगता है कि 27 वर्षों में एक बम्पर वोटिंग बिहार विधानसभा में हुआ है। आज इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं रमाकांत वर्मा जी। आज हम उनसे बात करेंगे इन विषयों पर और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि इतनी बम्पर वोटिंग हो, इसका क्या, इसके पीछे कौन सा ऐसा प्रमुख कारण है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है रमाकांत वर्मा जी। धन्यवाद। और जो हुआ बिहार विधानसभा का, इसमें सबसे बड़ा एक बात जो उभर करके आया कि बम्पर वोटिंग हुई है। लोगों के बीच में एक चर्चा हो रहा है कि बम्पर वोटिंग इतना ज़बरदस्त है। पिछले 27 वर्षों के बाद पहली बार 1% 2% का अंतर आता था, लगभग 7% का अंतर। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? बम्पर वोटिंग का दो अर्थ होता है, या तो जो सरकार शासन कर रही है उसको दोबारा लाना सत्ता में, या बदलाव। लेकिन मेरी समझ से पहली वाली स्थिति ही होगी। जो सरकार अभी है एनडीए की सरकार, इसी को सत्ता में लाने के लिए इतना बम्पर वोटिंग हुई है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, बम्पर वोटिंग के पीछे की सत्ता में लाने का क्या औचित्य हो सकता है? उचित हो सकता है 125 यूनिट जो सरकार बिजली मुफ्त में दे रही है, उससे लोगों के बीच जो है खासकर ग्रामीण महिलाओं और घरों के बीच जो है उत्साह बढ़ा है कि पहले लोगों के घरों में बिजली नहीं जलती थी। इस कारण भी लोग उत्साह से उत्साहित होकर जो है लोग बम्पर वोटिंग किया है। दूसरी बात है कि जो वृद्धा पेंशन था वो 400 रुपये था, तो 400 रुपये से नीतीश बढ़ाकर नीतीश कुमार ने 1100 रुपये कर दिया। इससे उत्साहित होकर भी जो वृद्ध है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब जो है बम्पर वोटिंग किए। घरों से निकल कर जो है बूथ तक आए और अपना मत का प्रयोग किया है। ऐसा लग रहा था कि बिजली में जो खास करके स्मार्ट मीटर जो लगा था, वो खास करके जो सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में, गरीबी रेखा से जो नीचे वर्ग के लोगों के लिए वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हाँ, स्मार्ट मीटर जो है लोगों को शिकायत थी कि तेज चलता है, उस कारण लोगों के घरों की में जो बिजली का जो दिक्कत हो रहा था, ज़्यादा बिल आ रहा था। इस कारण लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है 125 यूनिट। जो मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, और किसी के घर में अगर 3000 यूनिट बिल आ रहा था, उसको घटकर 2000 1500 रुपये हो गए हैं। और खासकर ग्रामीण घरों में जो है एक तरह से बिजली एक तरह से मुफ्त ही मिलने। इसमें लग रहा है कि एक सामान्य वर्गों को अब कम से कम बिजली से छुटकारा हो गया। इसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है ना? छुटकारा तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोग को पूर्ण रूप से छुटकारा ही मान लिया जाए। ये बिहार में जो विकास के मुद्दे पे जो एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इसका भी कुछ प्रभाव लगता है कि हाँ, इसका भी प्रभाव हुआ है, क्योंकि नीतीश सरकार जब से बनी है तो विकास निरंतर चल ही रहा है, जबकि जो पिछली सरकार थी उसमें विकास उस तरह का नहीं था। और आने वाले दिनों में भी लोगों को आशा है कि विकास होगा। लेकिन साथ ही साथ एनडीए गठबंधन ने ये भी मुद्दा उठाया कि जंगल राज। क्या ऐसा लगता है कि जंगल राज की जो बात तो 1990 के बीते समय की हो रही थी, जो 1990 के बाद जो 2025 यानी लगभग 30 वर्ष की 35 वर्षों की बात है, तो हमको लगता है कि उसका भी क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो लगता है कि लोग भूल गए होंगे। धीरे नीतीश सरकार ने लगभग ख़त्म कर दिया है। हालांकि क्राइम पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन परसेंटेज तो घटाया ही जा सकता है। उसका ये जनता दल की एक माई बहन योजना थी। क्या लगता है कि जो परसेंटेज तो बढ़ा है, ये माई बहन योजना जो है राष्ट्रीय जनता दल को उसको सत्ता तक लाने में कितना वो साबित हो सकता है? नहीं, कामयाब नहीं हुआ। नहीं, क्या उसका प्रभाव? माई बहन योजना जो है ये तो आने वाले दिनों के लिए है, वो लागू होगी कि नहीं होगी
इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना है। जबकि नीतीश कुमार ने जो व्यापार करने के लिए महिलाओं को खाते में 10,000 रुपया और तुरंत दे दिया। तुरंत दे दिया। पेंशन था उसको 400 रुपये से करके तुरंत 1100 रुपये कर दिया गया। इसका लोगों को उत्साह काफ़ी था इस चुनाव में, लोग घर से निकल कर मतदान किया है। पर का बाजीगर कौन हो सकता है जिसके पास सत्ता की कुंजी हो या सत्ता तक पहुंचने में एक अहम रोल हो सकता है? देखिए, चुनाव जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ी गई है, तो अगर एनडीए सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। महागठबंधन के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं इस पर कि हमारी सरकार बनेगी। उत्साहित थे, लेकिन उस तरह का वो लोग अपने या तो अपने कामों को पूरी तरह फैला नहीं पाएंगे। हम क्या करेंगे अपने घोषणाओं को। बहुत से गाने भी चर्चा में आए हैं, जो कि कुछ कट्टा का एक था, कोई गाना जो बच्चा गा रहा था मंच पे ही, लोग उससे तो भयभीत होंगे ही ना। इससे भयभीत लग रहा है कि जो राजद के जो लोग थे उन लोगों ने ही इनको एक वोट परसेंटेज कम करने में एक अहम रोल उनका रहा। हाँ, क्योंकि अब तेजस्वी यादव हैं तो वो तो कोई अगर गाना अचानक गाने लगेगा वो तो जान नहीं रहे हैं। और वोटिंग का एक कारण और भी है, क्योंकि बिहार से जो बेरोजगार थे वो बाहर काम कर रहे थे, हरियाणा है, दिल्ली है, जहाँ तहाँ जाकर बाहर काम करते थे। तो इस बार का जो चुनाव था वो जो हम लोग का बिहार का महान पर्व है छठ, उसके ठीक जस्ट बाद था। इस कारण भी लोग जो बाहर से आए हैं तो आए तो सोचे कि हम चुनाव में भी भाग लेकर ही जाएं, क्योंकि छठ पर्व के तुरंत बाद ही चुनाव था 2 फेज में। दूसरा कारण है कि SIR जो लाया गया तो लोगों को लगा कि अगर हम इस बार चुनाव नहीं देते हैं, वोट नहीं करते हैं, तो हो सकता है मेरा मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। इस कारण भी लोगों ने जो बाहर से आए थे वो रह गए और रहकर अपना मत का प्रयोग किया है। क्या लगता है नीतीश कुमार के बारे में जो महागठबंधन के लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार के, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बेरोजगारी तो बिहार में है। नीतीश कुमार इस ओर प्रयासरत भी हैं कि बेरोजगारी कुछ कम किया जा सके, लेकिन पूर्ण रूप से तो इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरी कम है। ये लोगों को एक सीमित मात्रा में है, तो लोगों को जो है बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना होगा। एक रेवड़ी जो सरकार होती है, लग रहा है कि रेवड़ी सरकार के पीछे जो है, जो कहा जाता है रेवड़ी बांटने की योजना, उसमें नीतीश कुमार और महागठबंधन के लोग हैं, दोनों लगभग रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया की ओर चल रहे हैं। हाँ, ये तो चूँकि अन्य राज्य में भी ऐसा हुआ है, पहले भी जो चुनाव हुए हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, तो इस तरह की रेवड़ियाँ बांटी गई है। तो उसी को देखकर बिहार में भी इस तरह का। क्या ऐसा लग रहा है कि जो महागठबंधन के जो सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हर एक घरों में हम नौकरी देंगे? हर एक घर में नौकरी कहाँ से देंगे? उतनी नौकरी तो है नहीं, सीमित रूप से है। उसके लिए यहाँ 25-30 फैक्ट्रियाँ लगवानी होगी, तभी इस तरह का संभव है। लेकिन वो भी संभव नहीं है। वो तो सरकारी नौकरी की बात की है कि हर घर में एक युवक को सरकारी नौकरी देंगे, जो कि संभव नहीं है, असंभव प्रतीत होता है। चुनाव में नीतीश कुमार को किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या इनका सत्ता पुनः वापसी हो पाएगी? क्या लग रहा है? ये ध्रुवीकरण इनके इर्द गिर्द घूमते रहते, क्या कहते हैं? चुनाव के परिणाम आने में कुछ घंटे ही बाकी हैं और तय भी हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। संभवतः नीतीश कुमार की सरकार बनने की संभावना है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो इनको इग्नोर करके सरकार में नहीं रह सकती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे महागठबंधन पार्टी हो। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनको लेकर ही चलने में पार्टियों की भलाई है। क्या ऐसा भी संभावना लग रहा है कि जिस तरीके से इनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति 25 वर्षों से घूम रही है, 30 वर्षों से, तो क्या ऐसा लग रहा है कि फिर इस बार इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी? हम लोग 2005 से देख रहे हैं बिहार की जो सत्ता है वो नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूम रही है, और संभवतः इस चुनाव में भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही
घूमेगी। कुछ लोग कह रहे हैं, महागठबंधन के और भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि चुनाव के परिणाम या सीट के ऊपर ये भी निर्भर करता है कि ये एनडीए के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ। उस पर कितना परसेंटेज ऐसा लग रहा नहीं, ये है? तो नीतीश कुमार तो एनडीए से ही गठबंधन किए हैं, तो संभवतः एनडीए के ही साथ रहेंगे। इन्होंने कई सभाओं में भी बोला है कि अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर इनको बीजेपी इग्नोर करती है तो ऐसा संभव हो सकता है कि कि वो महागठबंधन में भी चले जाएं और अपनी सीएम की कुर्सी प्राप्त हाँ, अपना फिर सीएम की कुर्सी फिर से प्राप्त करें। तो आप देख रहे थे अभी वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय सहारा रमाकांत वर्मा जी को आप सुन रहे थे। ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो एक बम्पर वोटिंग हुआ है, बम्पर वोटिंग होने के पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो रेवड़ी बांटने वाली जो प्रक्रिया जो कुछ दिनों में चल चुकी है, या तो 125 यूनिट बिजली बिल जो एनडीए सरकार के द्वारा किया गया है, या 400 से 1100 जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन वगैरह में जो बढ़ोतरी किया गया है, या 10,000 जो पैसा जो तत्काल जो उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है। तो इसका एक साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि जो लोग छुट्टी में खास करके जो बाहर लोग काम करते थे, बिहार के बाहर जो काम करते थे, उन लोगों ने आ करके उनके मन में वोटिंग की लालसा थी, अपने मताधिकार का उपयोग करें। लेकिन साथ ही साथ ऐसा कुछ लोगों के पास भी था कि अगर हमारे वोट में अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हमारा वोटर लिस्ट से नाम को उड़ा दिया जाएगा। ये भी कुछ परसेंटेज जो है उस काम किया है। लेकिन साथ ही साथ इस बातों को भी नहीं नकारा जा सकता है कि बिहार में जो बेरोजगारी के कारण अधिकांशतः लोग जो बाहर चले जाते हैं, उस रोजगार को बेरोजगार को रोजगार में परिवर्तन करने के लिए जो खास करके जो सरकारें हैं उन्हें एक काम करना पड़ेगा, ताकि पलायन को रोका जा सकता है। और पलायन को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी या किसी आगे जो भी सरकारें आएगी उनको एक भरपूर ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा, ताकि अपने युवाओं को उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बिहार में से बाहर जाना न पड़े। इसी के साथ ही अपनी इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। बहुत जल्द फैसला होने वाला है और उसके बाद एक नई सरकार बनेगी, इस आशय के साथ कि बिहार की नई सरकार जो बनेगी युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए और यहाँ के जनता के लिए अच्छा काम करेगी। फास्ट एंड फैक्ट न्यूज़ से मैं अजय मेहता, धन्यवाद।